ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे साइन लॉ। साइन लॉ क्या होता है? अगर एक ट्रायंगल है एबीसी, उसका तीन तो साइड होता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और तीन तो एंगल होता है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो हम देखे थे कि a बाय साइन ए इज इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c होता है, इज इक्वल टू abc बाय 2 डेल्टा। ये प्रूफ भी हम कर चुके थे कि कैसे होता है। इज इक्वल टू 2 इंटू r, r होता है क्या? सर्कमफेरेंस का रेडियस। और यहाँ पे डेल्टा तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, तो इसी से हम निकाले थे साइन a का वैल्यू 2 डेल्टा बाय bc। जहाँ जरूरत पड़ेगा हम इसका यूज करेंगे। साइन b का वैल्यू 2 डेल्टा बाय ca और साइन c का वैल्यू 2 डेल्टा बाय क्या, साइन c का वैल्यू 2 डेल्टा बाय ab। तो दिन हम करेक्शन किए थे यहाँ पे, दिस इज ab। ठीक है, तो ये हमारा क्या साइन लॉ हो गया था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लिए थे कोसाइन लॉ भी पढ़ लिए थे। तो कोसाइन लॉ में हम लोग क्या पढ़े थे? इन एनी ट्रायंगल एबीसी cos a का वैल्यू होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc। और मैं बोला था कि कैसे याद रखोगे इसको। cos a है तो a स्क्वायर माइनस में चले जाएगा, बाकी दोनों का b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2bc हो गया। और यहाँ पे अगर a स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो a स्क्वायर है तो बाकी दो हो गया b और c, उसका माइनस करके स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। cos के साथ a एंगल आता है, ठीक है। तो इसका ऊपर हम कुछ क्वेश्चन किए थे, एक दो और फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे, फिर मिला जुला के सारे के ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है देख लो। अगर हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल हम ले लेते हैं, सपोज ये वाला हम ट्रायंगल ले लिए, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम मैं दे देता हूं ए बी सी, ओके। तो ट्रायंगल का अगर मैं नाम दूंगा ए बी सी, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो इसका पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए तो D हो गया। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट कि प्रोजेक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन हमारा यहाँ पे है ना। अगर मैं बोलूंगा कि इस लाइन का प्रोजेक्शन इसका ऊपर क्या है, तो हमको क्या करना है, इस लाइन का दोनों एंड पॉइंट से, ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना है इसका ऊपर, और ये पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेना है इसके ऊपर। तो अगर हमारा ये वाला लाइन का नाम हो गया AB, तो A से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप का उसको A' बोल सकते हैं, B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ इसको B' बोल सकते हैं। A' B' हो गया हमारा प्रोजेक्शन। AB का प्रोजेक्शन इस लाइन का ऊपर, रेड लाइन का ऊपर हो गया क्या, ये A' B'। ऐसे ही अगर मैं BC एक लाइन ले लूं, बेस लाइन ले लूं नीचे, और AB को मैं प्रोजेक्ट करूंगा, AB को मैं प्रोजेक्ट करूंगा ये BC का ऊपर, तो क्या AB का दो पॉइंट लूंगा, A पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो D में आके पहुंच गया, और B पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो वहीं पे आके लटक गया। तो हमारा BC BD जो हो गया ये AB का प्रोजेक्शन हो गया। BD जो है ना AB का प्रोजेक्शन हो गया ऑन BC। ऐसे ही AC जो है ना इसका प्रोजेक्शन ऑन BC CD, मतलब BD इज इक्वल टू, BD जो हो गया दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन BC, और CD जो हो गया, CD इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC। तो ये हमको दिया है BD का प्रोजेक्शन और हमारा CD का प्रोजेक्शन, ये हमारा निकल के आया। अब सवाल है कि इसका यूज हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। देखो, अगर मैं ये ट्रायंगल ले लेता हूं ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल ले लेता हूं। ABD ट्रायंगल में अगर मैं ले लेता हूं cos B, तो cos B का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos B इज इक्वल टू BD बाय AB, BD डिवाइडेड बाय AB। तो इसमें से हमको BD का वैल्यू जो ना वो मिल गया क्या, AB और साथ में cos B, और AB को हम लोग स्मॉल c बोल सकते हैं, स्मॉल c cos B। तो हमारा BD का वैल्यू आ गया, BD का वैल्यू क्या आ गया, ये
BD इज इक्वल टू, ये C का सम में स्मॉल c cos B। ऐसे अगर मैं ACD ट्रायंगल लेता हूं, ACD ट्रायंगल, और इसमें मैं निकालता हूं cos C, तो cos C का वैल्यू क्या आएगा, CD बाय AC, CD डिवाइडेड बाय AC। ये हमारा cos C का वैल्यू निकल के आ गया। ठीक है, cos C इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AC, ये हमारा निकल के आया। ऑलराइट ना, ओके। चलो अब देखते हैं क्या कि यहां से हम अगर CD का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलता है। CD इज इक्वल टू AC cos C, और AC अगर हम देखेंगे, AC B का सामने है तो ये तो स्मॉल b हो जाएगा, ये स्मॉल c हुआ था, स्मॉल b cos C, स्मॉल b cos C। तो हमारा CD का वैल्यू भी निकल के आ गया, CD और क्या नाम है उसका BD, ये दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए। अब देखो इनका हम यूज कैसे करेंगे। हम क्या लिखेंगे अभी, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD, BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। अब ये BC जो है ना, BC इज योर स्मॉल, BC हमारा स्मॉल है क्योंकि ये A का सामने है, ये हमारा स्मॉल है, इज इक्वल टू BD क्या हो गया, C cos B प्लस ये हो गया B cos C। तो ये हमारा हो गया A का वैल्यू। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और याद रखने का तरीका क्या हो गया, A इज इक्वल टू C cos B। देखो A हो गया यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे B और C में चल रहा है, B cos C और C cos B, B cos C, C cos B। ऐसे जैसे A निकाले, BC का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम प्रूव किए, ऐसे B का अगर AC का ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके हम प्रूव करेंगे तो यहाँ पे हमको B का वैल्यू मिल जाएगा, A cos C और C cos C। देखो उल्टा होता है, A और C, A cos C प्लस C cos C। ऐसे अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे C, तो फिर A और B में चलेगा, A cos B प्लस B cos C। सो आई होप सारे को ये फॉर्मूला जो है याद करने का तरीका पता चल गया। A इज इक्वल टू B cos C, C cos B, B इज इक्वल टू C cos A प्लस A cos C, और C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos C। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेंजेंट फॉर्मूला क्या होता है। टेंजेंट फॉर्मूला आई फिर उसको नेपियर एनालॉजी बोलते हैं। टेंजेंट फॉर्मूला क्या होता है कि tan A minus B by 2, tan A minus B by 2 is equal to A minus B by A plus B into cot C by 2, A minus B by A plus B into cot C by 2। अब सवाल है कि सर इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। चलो मैं इसको प्रूफ करके बताता हूं। एक को A minus B by A plus B ले लेता हूं, और एक काम करता हूं ना, हम लोग साइन लॉ जो पढ़े थे, A by sin A इज इक्वल टू B by sin B इज इक्वल टू C by sin C, तो उसमें से मैं लिख सकता हूं इसको K sin A या फिर 2R sin A माइनस K sin B या फिर 2R sin B डिवाइडेड बाय K sin A प्लस K sin B। ये हमारा हो गया। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, K कॉमन ले लेता हूं। K कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा sin A माइनस sin B डिवाइडेड बाय, नीचे अगर मैं कॉमन ले लूंगा K तो आ जाएगा K इंटू sin A प्लस sin B। ओके, तो यहां पे हम K को K का साथ कैंसिल कर लेते हैं। दिस इज A माइनस B बाय A प्लस B है ही, इधर हम लिख सकते हैं अभी A माइनस B बाय A प्लस B, और राइट हैंड साइड देखो, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, sin C माइनस sin D का फॉर्मूला ऊपर, नीचे sin C प्लस sin D का फॉर्मूला, तो उसको यूज करोगे तो आएगा 2 cos A प्लस B बाय 2 इंटू sin A माइनस B बाय 2, 2 cos
a प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, और नीचे ऐसा आ जाएगा 2 साइन a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाय cos a माइनस बी बाई टू। ये हमारा आ गया। अभी जो साइन a प्लस बी बाई टू बाई कॉस a प्लस बी बाई टू जो है ना, इसको क्रॉस करके इधर ले आएंगे तो बन जाएगा क्या, a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और इधर साइन बाय कॉस हो जाएगा जो कि tan a प्लस बी बाई टू हो जाएगा। tan a प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचा होगा, साइन a माइनस बी बाई टू बाई कॉस a माइनस बी बाई टू, और ये होता है हमारा tan a माइनस बी बाई टू। आई होप सभी को यहां तक समझ में आ गया। a माइनस बी बाई टू tan a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू a माइनस बी बाई ए प्लस बी है यहाँ पे, लेकिन साथ में cot c बाई टू है, मतलब ये हमारा cot c बाई टू होना चाहिए। तो देखते हैं वो cot c बाई टू कैसे होगा। तो ये सब तो इन ट्राइंगल ABC के लिए है। इन एनी ट्राइंगल ABC, इन एनी ट्राइंगल ABC, उसके लिए ये नेपियर एनालॉजी हम यूज करते हैं। हम पढ़ तो रहे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, मतलब a प्लस बी प्लस सी पाई होता है। अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो फिर a प्लस बी का जगह में पाई माइनस सी लिख सकता हूं मैं। a प्लस बी बाय 2 है तो पाई माइनस सी बाय 2, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं, इसको आगे मैं आगे बढ़ाऊं तो इट विल बी tan पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2, एंड सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, सो इट इज cot c बाय 2। तो ये वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा फिर क्या, a माइनस बी बाय a प्लस बी इनटू ये cot c बाय 2 वहां पे मैं प्रूव कर लिया इज इक्वल टू tan a माइनस b बाय 2, tan a माइनस b बाय 2। ये हमारा हो गया क्या, हमारा नेपियर एनालॉजी या फिर टेंजेंट फार्मूला। चलो एक और फार्मूला है क्या, हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला हमारा क्या है, ये sin a बाय 2 sin b बाय 2 sin c बाय 2 cos a बाय 2 cos b बाय 2 cos c बाय 2, एंड उसके बाद tan a बाय 2 tan b बाय 2 tan c बाय 2। अब sin a बाय 2 क्या है, यहां पे देखो a है तो ऊपर में क्या आएगा, b और c में चलेगा, s माइनस b इंटू s माइनस c, और नीचे bc। जैसे sin a बाय 2 हमको पता चल गया तो sin b बाय 2 भी निकाल सकते हैं। s माइनस b है ना ये, तो यहाँ पे b नहीं रहेगा, c और a, s माइनस c s माइनस a बाय ac, और यहाँ पे sin c बाय 2 है तो c है तो a और b में चलेगा, s माइनस a s माइनस b बाय ab, s माइनस a इंटू s माइनस b बाय ab। ये हमारा s माइनस a और ये s माइनस b है, ठीक है। ये हमारा टेंजेंट फार्मूला हो गया, सॉरी हाफ एंगल फार्मूला हो गया sin a बाय 2। cos a बाय 2, cos a बाय 2 क्या मिलेगा, cos a बाय 2 a है तो a रहेगा खाली नीचे में, लेकिन bc रहेगा, s इंटू s माइनस a बाय bc, cos b बाय 2 s इंटू s माइनस b बाय ca, cos c बाय 2 s इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय ab। ये फॉर्मूला हो गया। और tan का क्या होगा, sin a बाय 2 बाय cos a बाय 2, sin a बाय 2 बाय cos a बाय 2 बोलने से क्या हो जाएगा, s माइनस b इंटू s माइनस c बाय s इंटू s माइनस c, ये दोनों को डिवाइड कर देंगे तो s माइनस b इंटू s माइनस c रहेगा, नीचे s इंटू s माइनस a रहेगा, bc दोनों में कट जाएगा। चलो अब देखते हैं कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे। एक का प्रूव मैं बता देता हूं sin a बाय 2 का, सारे का प्रूव ऐसे ही होगा। हम पढ़े हैं 1 माइनस cos a, हम ये पढ़े हैं कि 1 माइनस cos a जो होता है ना वो होता है 2 sin स्क्वायर a बाय 2, ये हम पढ़े हैं। 1 माइनस cos a इज 2 sin स्क्वायर a बाय 2, तो हम लिख सकते हैं अभी 1 माइनस cos a का वैल्यू b स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। अब अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं यहां पे आ जाएगा क्या 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। इतना है। उसके बाद यहां पे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। चलो एक लाइन और लिखता हूं। a स्क्वायर में पहले लिख लिया क्योंकि a स्क्वायर प्लस में है, फिर माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। इतना तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब आगे देखो, ये a स्क्वायर है ही माइनस दिस इज योर b माइनस c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। इतना हमको पता चल गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाला तो मैं ध्यान से देखूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है a प्लस बी और a माइनस बी इंटू होता है सर। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा फिर a प्लस b का जगह में आ जाएगा b माइनस सी इंटू a माइनस बी, मतलब माइनस बी प्लस सी हो गया डिवाइड बाय नीचे हमारा 2bc है और राइट हैंड साइड में क्या है 2 sin स्क्वायर a बाय 2। मेरे को sin a बाय 2 निकालना है, ध्यान में रखो। आई वांट टू फाइंड आउट sin a बाय 2। चलो आगे देखते हैं क्या बनेगा। इसको मैं लिख दूंगा कुछ ऐसा a प्लस b प्लस c माइनस 2c। ऐसा मैं क्या लिखा, क्यों लिखा a प्लस b प्लस c माइनस 2c क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे माइनस c है, c माइनस 2c है और माइनस 2c आएगा, माइनस c आएगा। ऐसे यहाँ पे लिखूंगा a प्लस b प्लस c माइनस 2b माइनस 2b होल डिवाइडेड बाय 2bc। अब हमारा प्रूफ अभी खत्म होगा थोड़ा देर में। 2 sin स्क्वायर a बाय 2। अब उसके बाद क्या करना है, ये a प्लस b प्लस c हमको सबको पता है कि 2s होता है, सो दिस इज 2s माइनस 2c इनटू 2s माइनस 2b डिवाइडेड बाय नीचे हमारा 2bc हो गया, राइट हैंड साइड में 2 sin स्क्वायर a बाय 2 आ गया। अब अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में s माइनस c आया, इंटू इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में s माइनस b आया, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ bc इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a बाय 2। अब यहां तक हम पहुंच गए। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लेते हैं ये वाला, और ये 2 इसके साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो बाकी जो बच गया उसका रूट ओवर हमारा sin a बाय 2 आएगा। sin a बाय 2 इज इक्वल टू, इसका रूट ओवर हम प्लस माइनस इसीलिए लेंगे नहीं क्योंकि a बाय 2 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जा ही नहीं सकता s माइनस a बाय 2। क्योंकि हम ट्रायंगल के ऊपर बात करें तो a का मैक्सिमम वैल्यू तो हमारा 180 डिग्री तक ही आ सकता है, उससे तो कम होगा ही होगा डेफिनेटली। तो बाय 2 करोगे तो 90 से कम हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव हो गया। क्या सबको समझ में आया प्रूफ? यस और नो? ऐसे ही जैसे साइन हम प्रूफ किए वैसे ही हम कॉस भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉस के लिए यहाँ पे प्लस लगेगा,
और यू विल गो सेम वे, होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, फिर एक जगह में a प्लस बी प्लस सी पूरा आ जाएगा और एक जगह में a प्लस बी माइनस ए ऐसे कुछ आएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू प्रोसीड, यू विल गेट इट। बट एट द एंड हमको फॉर्मूला ही याद रखना है, हमको फॉर्मूला कैसे प्रूव है वो उससे ज्यादा फॉर्मूला याद रखना है। रखने का तरीका मैं बता दिया, बस उसको याद रखो और निकालो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। हम लोग ये हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़े ना, तो हाफ एंगल से फॉर्मूला पढ़ क्वेश्चन करते करते जाते हैं वापस, जहां जहां हमको दिया है वो सब करेंगे, ठीक है। चलो पहला सवाल लेते हैं, ये हमको दिया है क्या, ये सवाल दिया है, इन ट्राइंगल ABC 3A is equal to B plus C, ये हमको दिया है। तो हमको बोला है कि the value of cot B by 2 into cot C by 2 कितना है, ठीक है। चलो निकालते हैं cot B by 2 cot C by 2, तो cot B by 2 into cot C by 2 is equal to, cot B by 2 का वैल्यू निकालते हैं अभी। cot B by 2 तो हम पढ़े नहीं है, लेकिन tan पढ़े हैं, तो बट हमको पता है कि tan का अगर पता है तो cot निकालने में क्या मुश्किल है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना। तो cot b by 2 क्या हो जाएगा, फिर ये tan b by 2 का रेसिप्रोकल s into s minus b ऊपर, मतलब b है तो b वाला ऊपर जाएगा, s into s minus b, बाकी दोनों नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा s into s minus b होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा कितना आ जाएगा, s माइनस सी इंटू एस माइनस ए, और इसका रूट ओवर भी होना चाहिए साथ में, इंटू cot c by 2 बोला है। अगर cot c by 2 बोला है, इसका मतलब c ऊपर में होना चाहिए, s इंटू एस माइनस सी हो जाएगा ऊपर, s इंटू एस माइनस सी डिवाइड बाय नीचे में बाकी दो रहेगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी, इसका रूट ओवर, ये मल्टीप्लिकेशन दोनों हो गया। चलो अब देखते हैं आगे वैल्यू क्या निकल के आएगा इसमें। तो ये s माइनस सी के साथ s माइनस सी को कैंसिल कर लेते हैं, और s माइनस बी के साथ s माइनस बी को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा अभी देखते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे s का रूट ओवर, यहाँ पे s का रूट ओवर बच गया, मतलब ओनली s डिवाइडेड बाय s माइनस ए। चलो इतना हमको मिल गया। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, s by s माइनस से, एक काम करते हैं, इसमें 2s कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो ये बनेगा 2s डिवाइडेड बाय 2s माइनस 2a, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो हमको जो गिवन दिया है उसका यूज करते हैं। गिवन दिया है 3a is equal to b plus c, 3a का वैल्यू b plus c दिया है, ओके। 3a is equal to b plus c, तो हम 2s का वैल्यू हम सबको पता है कि a plus b plus c होता है, तो a plus b plus c लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, a ऐड कर देते हैं, तो ये 4a हो गया is equal to a plus b plus c, so your 4a is equal to 2s, मतलब 2s के जगह में हम लिख देंगे क्या, 4a। चलो उसको लिखते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आता है हमारा फाइनली। तो ये हमारा हो गया क्या, 4a डिवाइडेड बाय 4a minus 2a, so that is making it 4a by 2a, and 4a by 2a कितना होता है, 2। क्या सबको समझ में आया सवाल, yes or no? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया देखते हैं। बोला है कि इन ट्राइंगल ABC इफ a cos square c by 2 plus b cos square a by 2, नहीं c cos square a by 2 is equal to 3b by 2, तो इन द साइड्स आर क्या है, AP में है, GP में है, HP में है, क्या है। चलो यूज करते हैं, इसका यूज करके देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं। हम जहां तक पहुंचेंगे उसके बाद हम वहां पे बात करेंगे कि क्या हो रहा है। a into cos square c by 2
प्लस सी इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई टू इज इक्वल टू 3b/2। अब जरा देख लेते हैं ना cos स्क्वायर c/2 और cos स्क्वायर a/2 क्या होगा। तो cos a/2 देख लो, cos a/2 क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए बाई बी सी। मतलब यहाँ पे a है तो यहाँ ऊपर में a होगा, s इंटू एस माइनस ए उसका रूट ओवर बाई बी सी उसका रूट ओवर। ऐसे c/2 में क्या होगा, s इंटू एस माइनस सी। बस यहाँ पे जो एंगल लिखोगे s इंटू एस माइनस उतना ही हो जाएगा। तो अगर मैं उसको यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, a इंटू s इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय, इसमें c है a और b नहीं है तो नीचे हमारा a b आ जाएगा, प्लस c इंटू यहाँ पे a है तो s इंटू एस माइनस ए आएगा, s इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय a है जो नहीं है वो दोनों नीचे रहेगा, bc इज इक्वल टू 3b/2। बोलो सबको समझ में आया आज तक। हम रूट ओवर क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इसलिए हम रूट ओवर नहीं दिए। ऑलराइट ना, चलो इसमें से जो कैंसिल होता है पहले उनको कैंसिल करते हैं। तो a के साथ a कैंसिल, यहाँ पे c के साथ c कैंसिल, बाकी जो बच गया उसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने से क्या आता है देखते हैं, एलसीएम b हो गया, एलसीएम b हो गया, ऊपर आ गया s इंटू एस माइनस सी और उसके साथ क्या हो गया प्लस s इंटू एस माइनस ए और इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3b/2 ये आ गया। चलो ये 2 को भी क्रॉस कर लेते हैं, साथ में इसमें कॉमन ले लेते हैं। 2 यहाँ पे आ गया s, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना s माइनस सी प्लस s माइनस ए डिवाइडेड बाय नीचे हमारा b है इज इक्वल टू 3b। हम ऐसे क्रॉस भी कर देंगे यहाँ पे तो नीचे रहेगा नहीं, इज इक्वल टू 3b²। ओके चलो अब एक काम करते हैं, a प्लस बी प्लस सी नहीं 2s के जगह में लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी। 2s यहाँ पे है उसमें a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2s आ गया जिसमें हम a प्लस बी प्लस सी लिख लिए और यहाँ पे a प्लस s 2s आएगा उसको भी a प्लस बी प्लस सी लिख लेते हैं। c माइनस में है और a भी माइनस में है इज इक्वल टू 3b²। क्लियर, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो c के साथ c कैंसिल, c के साथ c कैंसिल और a के साथ a कैंसिल। तो अब हमको मिला क्या, a प्लस बी प्लस सी होल इंटू b इज इक्वल टू 3b²। तो एक भी कैंसिल हो गया तो यू आर गेटिंग फाइनली कि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस सी, जिससे ये पता चल गया क्या कि a b c आर इन एपी, a b c आर इन एपी। तो ये सब एपी में है। साइड्स बोलने से एबीसी होता है तो एबीसी हमारा एपी में है। तो सवाल में इसका आंसर हो गया क्या, क्लियर हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये एक्चुअली दिखाई दे रहा है, हाफ एंगल वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बट इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप। एक्चुअली खाली ट्रायंगल का ऊपर बेस करके ये है। इट इज सिंपली यू कैन से इट इज ए क्वेश्चन ऑफ हमारा ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी जैसा है, कंडीशनल आइडेंटिटी जैसा, उसी टाइप का ये आएगा, उसका वैल्यू हम निकालेंगे। सो नो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी फार्मूला लाइक दैट, है ना। क्या कि cot a/2 cot b/2 cot c/2 ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये कंडीशन का ऊपर एक क्वेश्चन हमारा दिया है, इसको थोड़ा देर में करते हैं, पहले उसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो a + b + c * this = this कितना है। अच्छा ये तो वैल्यू निकालने के लिए बोला है, ये प्रूफ दैट था। वैल्यू ऑफ दिस वन इज 2c होगा, हमको आंसर दिखाई दे दिया अभी।
क्योंकि क्वेश्चन प्रूव दैट था, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 2c, मैं उसको ऑप्शन में दे के बनाना चाहता था, ये वाला काटने के लिए भूल गया, तो आंसर विल बी 2c. नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गेटिंग 2c हियर. सो दिस इज योर a plus b plus c whole into 1 minus 10a by 2 into 10b by 2. अब हम 10a by 2 10b by 2 का यूज कर लेते हैं. हमको पता है 10a by 2 का वैल्यू क्या है और 10b by 2 का वैल्यू क्या है. a है तो ऊपर में b और c में चलेगा, नीचे a आ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा. a plus b plus c ये तो रहा ही है, या फिर इसके जगह में 2h डाल देते हैं, क्योंकि अभी वैल्यू डालने वाले हैं तो इसके जगह में 2h डाल देते हैं, इज इक्वल टू ये 2h हो गया 1 माइनस s माइनस b इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस a, इसका रूट ओवर. ये 10a by 2 का वैल्यू हो गया. अब हम 10b by 2 का वैल्यू निकालते हैं. s माइनस c इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाय s इंटू s माइनस b, इसका रूट ओवर. चलो ये हमारा 10b by 2 और 10a by 2 का वैल्यू निकाल दिया. अब इसमें से कैंसिल तो हो ही रहा है. s माइनस a और s माइनस a कैंसिल हो गया, s माइनस b और s माइनस b कैंसिल हो गया. अब ये दोनों कैंसिल होने का बाद यहाँ पे क्या होगा, रूट का अंदर s माइनस c है, यहाँ पे भी s माइनस c है, तो s माइनस c विल कम आउट. s यहाँ पे है, यहाँ पे भी s है रूट का अंदर, तो s विल कम आउट, मतलब s माइनस c बाई s आ जाएगा. सो लेट अस पुट दैट वैल्यू नाउ. इज इक्वल टू 2s into 1 minus s minus c divided by s. अब एक काम करता हूं, एलसीएम ले लेता हूं. 2s into s minus s plus c by s. अब जो कैंसिल होना है उसको कैंसिल कर लेते हैं. ये s के साथ ये कैंसिल हो गया और ये s के साथ ये s कैंसिल हो जाएगा. सो यू आर गेटिंग 2c, जो कि हमारा आंसर हो गया. ऑल ऑफ यू गॉट इट. चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं. ये क्वेश्चन इसमें मैं लेट मी टेल यू प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ऐसे बहुत कुछ यूज नहीं है. बस ट्रायंगल का 3 एंगल है, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, ये हम जानते हैं. उसी का ही खाली यूज है और बाकी किसी चीज का यूज हम लोग नहीं करेंगे. जितना सारे हम लोग लॉ पढ़े हैं, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, टेंजेंट लॉ, ऐसे उन सब का किसी का यूज नहीं है. ठीक है, ये जस्ट एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी उसी का है. नो लॉ इज गोइंग टू यूज हियर. ठीक है, तो सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला. इन ट्रायंगल एबीसी इफ cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in FP. So someone please tell, अगर cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 FP में होता है तो उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. हम ऑब्वियसली ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि cot a by 2 plus cot c by 2 is equal to 2 times of cot b by 2. तो ये हमको पता है. as cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in FP, as cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in FP. ठीक है, as cot a by 2, cot b by 2, cot c by 2 are in FP, so cot a by 2 plus cot c by 2 is equal to 2 times of cot b by 2. तो हम इसका यूज करेंगे, इस चीज को हम यूज करेंगे. ये जो हम निकाले इसका हमको यूज करना है. आगे जहां पे आएगा उस जगह में हम इसका यूज करेंगे. क्या, cot a by 2 plus cot c by 2 is equal to 2 cot
b/2, इसका यूज हम लोग करेंगे। चलो देखते हैं क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई। हमको पता है कि हर ट्रायंगल में ये होता है। हमको a और c को एक साइड में रखना है और b को दूसरा साइड ले लेना है। a प्लस c इज इक्वल टू पाई माइनस b। अब अगर इस पे मैं 2 डिवाइड कर दूंगा तो a/2, b/2, c/2 ये सब चीज आ जाएगा। a/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू पाई/2 माइनस b/2। सबको ये पता है कि इसमें हम खाली 2 डिवाइड किए, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं किए। अब मैं क्या करने वाला हूं, दोनों साइड में कॉट ले लेने वाला हूं। क्यों कॉट लूंगा? क्योंकि मेरे को cot a/2 into cot c/2 का वैल्यू पूछा है, तो उसका यूज हम तब कर सकते हैं, वो चीज तब आएगा जब हम इसमें दोनों तरफ cot ले लेंगे। तो cot a/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू cot पाई/2 माइनस b/2, पाई/2 माइनस b/2। सो आ गया cot a/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू cot पाई/2 माइनस b/2। अब इधर ये फॉर्मूला आ जाएगा cot a प्लस b का, और इधर हमारा क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा का। चलो देखते हैं। cot a प्लस b का फॉर्मूला सबको याद है ना? cot a into cot b माइनस 1 बाय cot b माइनस cot a, नहीं cot a प्लस cot b। तो cot a/2 into cot c/2 माइनस 1 बाय cot a/2 प्लस cot b/2, cot c/2 सॉरी, इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो इट इज tan b/2। अब सवाल है कि हम आगे क्या करें, ये बनने के बाद आगे क्या करें। हम जैसे बोले कि इसका तो यूज करना है, तो ये आएगा तो यूज करेंगे, नहीं तो कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे सारी चीज कॉट में है, तो इसको tan क्यों रखेंगे? क्योंकि वो b/2 जो है ना वहां पे वो भी कॉट में है, तो इसको हम tan रख के तो कुछ नहीं कर सकते, तो हमको कॉट में ही रखना पड़ेगा। तो इस चीज को कॉट में रख देंगे। जब इस चीज को कॉट में रखेंगे तो ये 1 बाय cot b/2 होगा। तो ये cot b/2 का वैल्यू क्या है? 2 cot b/2 का वैल्यू क्या है? cot a/2 प्लस cot c/2 का वैल्यू क्या है? 2 cot b/2। तो हम वो चीज करेंगे अभी, cot a/2 प्लस cot c/2 जो नीचे है इसमें 2 cot b/2 कर देंगे और इसको tan को 1 बाय cot कर देंगे, तो दोनों तरफ cot कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट टू डू नाउ, अब हमारा क्या होगा, अब हम लिख सकते हैं cot a/2 into cot c/2 minus 1 divided by 2 cot b/2। यहां पे मैं 2 cot b/2 क्यों लिखा? cot a/2 plus cot c/2 का वैल्यू हो गया 2 cot b/2 is equal to 1 by cot b/2। ये हमारा हो क्लियर। चलो अब ये cot b/2 का साथ cot b/2 कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा क्या? cot a/2 into cot c/2 minus 1 by 2 is equal to 1। ओके, अब इसका वैल्यू cot a/2 into cot c/2 minus 1 is equal to 2, या फिर cot a/2 into cot c/2 is equal to 3। सो हमको आंसर जो इसका मिल गया 3। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन जो हम किए देख सकते हो सब कोई, इसमें कोई भी लॉ हम लोग का यूज नहीं हुआ, जस्ट सिंपल हमारा ट्रिगोनोमेट्री का
जो एक ट्रायंगल में 3 एंगल का सम 90 डिग्री होता है उसी का खाली यूज हुआ है ये जगह में, और कहीं पे किसका यूज नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब कोई लॉ का यूज नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबको पता चल गया हाफ एंगल फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इन दो क्वेश्चन किए, सबको पता चल गया कैसे होगा। ठीक है, ओके। चलो अब देखो ये हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। प्रोजेक्शन फॉर्मूला में अपना माइंड में सेट करके रखना है ये चीज क्या कि A अगर इधर A है ना उधर B और C में चलेगा। A is equal to B cos C plus C cos B, that's all. A is equal to B cos C plus C cos B. B is equal to अगर B है तो C और A में चलेगा, C cos A plus A cos C. C is equal to स्मॉल c, इधर स्मॉल c है उधर स्मॉल और कैपिटल मिक्स होके होगा। स्मॉल c इज इक्वल टू c है तो नहीं कौन है a और b, a cos b प्लस b cos c, दैट्स ऑल। ठीक हमको करना है। चलो देखते हैं ये सवाल। इन ट्रायंगल ABC 2 टाइम्स ऑफ दिस वन इज व्हाट? ABC a plus b plus c 2 into a plus b plus c या फिर नॉन ऑफ दिस। चलो इसका वैल्यू जो है लिखते हैं क्या होता है। 2 into हमको जो पूछा है वैल्यू 2 into b cos square c by 2 प्लस c cos square b by 2, ये हमारा आ गया। ठीक है, ओके। अब हम ऐसे करते हैं, इसमें लिखते हैं क्या इज इक्वल टू 2 नहीं b into 2 cos square c by 2 plus c into 2 cos square b by 2। ओके, इसमें अगर कोई चाहे ना तो वो भी लगा सकता है। कौन सा बताओ तो? हाफ एंगल वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है, लेकिन और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा इस सब में पहुंचते तक। बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं अगर हम इस क्वेश्चन को प्रोजेक्शन फॉर्मूला में करेंगे तो। चलो अब ये सबको पता होना चाहिए कि 1 प्लस cos थीटा जो होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये सबको पता होना चाहिए। ये सबको पता है तो फिर हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं 2 सेकंड में या फिर 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया है ना वो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 का फॉर्म में दिया है। तो b इंटू ये हमारा 2 cos स्क्वायर c बाय 2 है, 2 cos स्क्वायर c बाय 2 1 प्लस cos c, तो बनेगा क्या 1 प्लस cos c। ये कैपिटल C है, एंगल जो भी है वो सारे कैपिटल आता है, प्लस c इंटू 1 प्लस cos कैपिटल B। हो गया। चलो अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से आपको मिलेगा b प्लस b cos c प्लस c प्लस c cos b। तो ये b और c को इकट्ठे कर लेता हूं, b प्लस c, इसको और इसको इकट्ठे कर लिया, b और c को इकट्ठे कर लिया, तो हमारे पास बाकी बच गया b cos c और c cos b प्लस b cos c प्लस c cos b and all can see here। सारे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे b और c में है, a नहीं है, तो a इज इक्वल टू, हम बताए थे प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू, बाकी दो पे चलेगा b और c, a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b। तो b cos c प्लस c cos b की जगह में हम a लिख लेंगे तो हमको मिलेगा क्या b प्लस c प्लस a। तो उसका जो वैल्यू आ गया a प्लस b प्लस c आया। तो a प्लस b प्लस c हमारा ऑप्शन बी में ही ये करेक्ट हो गया। क्या सबको समझ में आया सवाल? बोलो। तो ये हमारा क्या प्रोजेक्शन फॉर्मूला का ऊपर एक क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं। ये अभी हमारा 2010 का ये सवाल है। ये सवाल जो है हमारा 2010 का है। तो बोला क्या, इन ट्रायंगल ABC द एंगल्स ABC आर इन ए P।
तो ABCR AP में दिया है और बोला है क्या, देन द वैल्यू ऑफ दिस वन इज व्हाट। ओके, इसका वैल्यू क्या है हमको पूछा है। एक काम करते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम कहां तक पहुंचते हैं, फिर हम इसको लिखेंगे इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, तो दिया क्या है, A बाय C इंटू साइन 2B प्लस C बाय A इंटू साइन 2A। ओके, तो साइन 2C है, सॉरी साइन 2C। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A बाय C इंटू साइन 2C को लिख सकता हूं 2 साइन C इंटू कॉस C प्लस C बाय A इंटू 2 साइन A इंटू कॉस A। हो गया, तो आगे क्या कर सकते हैं, A बाय C इंटू दिस मच। ओके, एक काम कर सकते हैं, यहां पे जो है ना, यहां पे जो C लिखा है उसको लिख सकते हैं K साइन A ऐसे करके। A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू 2R होता है ना हमारा। A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इक्वल टू C बाय साइन C इक्वल टू 2R होता है। तो फिर C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2R साइन C। C इज इक्वल टू 2R साइन C और A इज इक्वल टू 2R साइन A। तो ये जो नीचे में जो लिखा है ना उसके जगह में वही लिख देते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग है, A बाय C का जगह में 2R साइन C इंटू साइन C इंटू कॉस C, साथ में 2B है, प्लस C बाय 2R साइन A इंटू 2 साइन A इंटू कॉस A। बोलो ना, सबको समझ में आया अब तक? तो अब यहां पे कैंसिल करते हैं, जो जो कैंसिल हो रहा है, साइन C कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ पे साइन A कैंसिल और 2 कैंसिल। सो हमारा कॉमन जो आ गया ना, वो कॉमन आ गया 1 बाय R। लेट मी टेक इट आउटसाइड, 1 बाय R आ गया, ब्रैकेट में आ गया A cos C प्लस C cos B। A cos C प्लस C cos B, नहीं C cos A, सॉरी A cos C प्लस C cos A आ गया। तो ऑल कैन सी कि ये A cos C प्लस C cos A है, इसका मतलब है कि ये हमारा B होगा। सो दिस इज B, 1 बाय R इंटू B, या फिर ये B बाय R हो गया। अब हमको B बाय R का वैल्यू जो है ना वो निकालना है, B बाय R का वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको सवाल में बोला है कि ABC आर इन AP, ABC AP में है। ABC अगर AP में है तो, अगर ABC AP में है तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है। 2B इज इक्वल टू A प्लस C, क्योंकि ABC AP में है। तो अगर मैं दोनों तरफ B ऐड कर दूंगा तो इधर 3B हो जाएगा, उधर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, और A प्लस B प्लस C होता है पाई। इसका मतलब B हो गया हमारा पाई बाय 3। सो इतना तो याद रखना है सबको, अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल ABC AP में है तो B एंगल तो 60 डिग्री हमेशा के लिए होगा। एंड यहां से हम देख सकते हैं कि B बाय R जो है वो क्या होगा, B बाय R इज इक्वल टू 2 साइन B हो रहा है। B बाय R का वैल्यू जो है ना वो हो रहा है 2 साइन B, 2 साइन B। ये कहां से आया,
इस जगह से आया, ठीक है। b बाय साइन b इज इक्वल टू 2r, तो b बाय r इज इक्वल टू 2 साइन b, सो दैट कैन बी रिटन एज 2 इनटू साइन b बोलने से साइन पाई बाय 3, साइन पाई बाय 3 मेरे को लगता है √3/2 है, सो ये कट गया, हमारा वैल्यू आ गया √3, जो कि हमारा आंसर है किसका, इसका। समझ में आया? सवाल समझ में आया कि नहीं? चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला का ऊपर सवाल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि कोसाइन लॉ का ऊपर है। कोसाइन लॉ का ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। कोसाइन लॉ cos A is equal to b square plus c square minus a square by 2bc, cos b is equal to c square plus a square minus b square by 2ca, है ना? इस टाइप का चीजें सब हमको यूज करना है। अब बोला है देखो क्वेश्चन में क्या, in triangle ABC if the angles are in AP then this value is equal to what? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हम निकाले ABC AP में है, एंगल्स आर इन AP, एंगल्स बोलने से ABC ही हम यहाँ पे काउंट करेंगे, ठीक है। ABC एंगल्स मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट एंगल्स A B इस सीक्वेंस में ही हमको लेना है। अगर हमको दिया नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम ऐसे ही लेंगे, बाय डिफॉल्ट हम ऐसे ही लेंगे। एंगल्स आर इन AP तो A B C ऐसे बोलेंगे, नहीं कि B C A C A B ऐसे नहीं बोलेंगे, A B C बोलेंगे, B A C ऐसे नहीं बोलेंगे, बाय डिफॉल्ट हम इसी को लेंगे। तो हमको सवाल में बोला है कि ABC आर इन AP, तो हम लिखते हैं आज ABC आर इन AP as A B C आर इन AP, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C, 3B इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो B का वैल्यू हो गया पाई बाय 3, बस ये हो गया हमारा। अब सवाल में यहाँ पे हमको सारे के सारे साइड का फॉर्म में दिया है, a स्क्वायर b स्क्वायर और ac का फॉर्म में दिया है, तो जो कोसाइन लॉ में भी वैसे ही टाइप का चीजें आता है। cos लॉ इज इक्वल टू कोसाइन लॉ, cos a इज इक्वल टू लिखेंगे, नहीं cos b लिखेंगे, cos b इज इक्वल टू b है तो b स्क्वायर माइनस में होगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca, ये हमारा फॉर्मूला है। b का वैल्यू हमको दिया है कितना, पाई बाय 3, सो cos ऑफ पाई बाय 3 इज इक्वल टू b स्क्वायर नहीं c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ca, cos पाई बाय 3 इज 1/2 इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2ca। सबको अभी तक आंसर तो दिख गया होगा, क्या होगा? हमको पूछा है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ac का वैल्यू बताओ, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ca का वैल्यू निकल के आ गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमको चाहिए कि इसका वैल्यू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 माइनस ca, तो इसको उधर लेना उसको इधर लेके आ जाओ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस ca, तो ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया b स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? अगला सवाल, अगला सवाल देखो, वो तो दिखाई दे रहा थोड़ा डेंजर, लेकिन इतना डिफिकल्ट है नहीं, आसान है। हमको जो ऑप्शन में दिया है, हमको ये सवाल प्रूफ विद दैट में भी दे सकता है। हमको बोल सकता है कि इन ट्रायंगल ABC प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू c स्क्वायर,
दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब हमको इसका आंसर तो सी स्क्वायर मिलेगा। बट हाउ विल डू दैट, कैसे हम करेंगे, हम प्रोसीड कैसे करेंगे, सोचेंगे कैसे, कुछ तो सिंप्लीफिकेशन का बारे में सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए कोई बोल सकता है कि सर cos स्क्वायर c/2 का वैल्यू हम डाल देंगे, डाल सकते हो, वो भी सिंप्लीफाई करोगे, लेकिन वो कहां पहुंचेगा, बहुत दूर तक पहुंचेगा, समझ में नहीं आएगा। बट यहाँ पे एक चीज हमको पता चल रहा है कि अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर में भी a स्क्वायर आएगा। तो अगर ये a स्क्वायर के साथ cos स्क्वायर c/2 और a स्क्वायर के साथ sin स्क्वायर c/2 मल्टीप्लाई हो जाए तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो फिर ब्रैकेट में cos स्क्वायर c/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 आ जाएगा, जिसका वैल्यू 1 होगा। सो दैट वे आई कैन सिंप्लीफाई इट। सो हमारा पहला स्टेप क्या होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, दूसरा स्टेप मल्टीप्लाई करेंगे, तीसरा स्टेप कॉमन वगैरह लेके देखेंगे क्या आ रहा है। सो लेट अस स्टार्ट। a minus b का होल स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर c/2 प्लस b माइनस c का a प्लस b का होल स्क्वायर इनटू sin स्क्वायर c/2। चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इनटू cos स्क्वायर c/2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू sin स्क्वायर c/2। आई होप सबको समझ में आया तक। मल्टीप्लाई कर दे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। मल्टीप्लाई करने से आएगा लंबा सा a स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर c/2 माइनस 2ab cos स्क्वायर c/2 प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर c/2 प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर c/2 प्लस 2ab sin स्क्वायर c/2। ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम कॉमन लेंगे, कहां से कॉमन लेंगे, यहां से और यहां से। ये दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, a स्क्वायर। फिर कहां से, यहां से और यहां से। और ये दोनों में से कॉमन क्या जा रहा है, b स्क्वायर। बाकी ये दोनों में से 2ab। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस लिखा है, वहां पे प्लस लिखा है। तो मैं माइनस 2ab अगर कॉमन ले लूंगा तो ये तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन वो माइनस में आ जाएगा। चलो अब हमको समझ में आ गया कि हमको कॉमन लेना है, तो लेट अस टेक कॉमन इज इक्वल टू a स्क्वायर कॉमन तो बन गया cos स्क्वायर c/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 प्लस b स्क्वायर कॉमन तो बन गया, फिर से वही cos स्क्वायर c/2 प्लस sin स्क्वायर c/2 माइनस 2ab कॉमन बन गया, तो बन गया ब्रैकेट में क्या बन गया, आ गया cos स्क्वायर c/2 माइनस sin स्क्वायर c/2। cos स्क्वायर c/2 माइनस sin स्क्वायर c/2। अब ये तो सबको पता है, ये 1 होता है, ये भी 1, तो a स्क्वायर इंटू 1 जो कि a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर इंटू 1 ये b स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। उसके बाद ये क्या फॉर्मूला है, ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला है। cos 2 थीटा, cos 2 थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा है माइनस ये sin स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, cos 2 थीटा, मतलब cos 2 cos twice of this angle। This angle is c/2, c/2 का डबल 2 into c/2 मतलब c, cos c हो जाएगा। तो फिर ये बनेगा हमारा अभी क्या, a स्क्वायर इंटू 1
प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2ab इंटू कॉस सी which gives you a square plus b square minus 2ab cos c। और ये जो है ना, ये सिंपली c स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो हम क्या बोलते हैं, कोसाइन लॉ पढ़ते हैं। कोसाइन लॉ में c स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c है। तो यहाँ पे भी हमको मिल चुका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c, so that is c स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है इसका c स्क्वायर हुआ। बोलो, सबको समझ में आया है सवाल? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में इसमें काफी सारे चीज हमको सोचना पड़ता है, कैसे यहाँ तक हम पहुंचेंगे, ये क्वेश्चन में हम कैसे पहुंचेंगे वो हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। खाली इतना बोल दिया है कि यहाँ पे देखो ये हिंट जो है ना, सारे का सारे एंगल दिया है, नहीं सारे का सारे साइड दिया है, वो हिंट जो हमको दे रहा है ना, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको, कोसाइन लॉ के साथ इसका कुछ लिंक है। और एंगल सी बोला है, देखो एंगल सी बोला है, इसका मतलब cos c का बारे में सोचेंगे। cos c क्या होता है, cos c क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2ab, इस जैसा चीजें कुछ आना चाहिए, इस जैसा चीज कुछ आएगा तो जाके हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर का फॉर्म में नहीं, यहाँ पे पावर 4 का फॉर्म में है, पावर जो है ना 4 है, पावर 4 का फॉर्म में है। तो उसको हम लोग कुछ ऐसा करके लाएंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का फॉर्म में। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दे तो a4 आएगा, b4 आएगा, c4 आएगा। तो यहाँ पे वो है, मतलब कुछ उसका होल स्क्वायर टाइप का चीजें यहाँ पे है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ तो मेरे को मिलता है a4 प्लस b4 प्लस c4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर स्क्वायर। मतलब इस टाइप का कुछ चीजें ना मेरे को चाहिए होगा। अगर इस टाइप का चीजें मेरे को मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये cos c का होल स्क्वायर का टाइप में कुछ चीज हम इसमें ला सकते हैं, उसका इंक्लूजन कर सकते हैं। मतलब ऐसे टाइप का चीजें मेरे को सोचना पड़ेगा। चलो देखते हैं इस सवाल में हम वहां तक पहुंच पाएंगे क्या, देखते हैं। दिया है मेरे को a4 प्लस b4 प्लस c4 इज इक्वल टू c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर c स्क्वायर। मेरे को ये सब चीज चाहिए, a4 b4 c4 है, c स्क्वायर a स्क्वायर ये भी चाहिए, माइनस में उधर ले लेंगे तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। चलो सबको एक तरफ लेकर आ जाते हैं। a4 प्लस b4 प्लस c4 माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मिसिंग क्या है यहाँ पे, ये जो चीज मेरे को चाहिए, इसका होल स्क्वायर में जो चीज चाहिए उसमें से क्या चीज यहाँ पे मिसिंग है, जरा बताओगे मेरे को। a4 है, b4 है, c4 है, लेकिन कुछ चीज मिसिंग यहाँ पे, व्हाट इज दैट? टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर मिसिंग है। तो जो 2a स्क्वायर b स्क्वायर मिसिंग है ना, तो जो मिसिंग है उसी को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे और दोनों साइड ऐड कर देंगे। जो मिसिंग है उसको हम दोनों साइड ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मतलब 2b स्क्वायर c स्क्वायर हम दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर देंगे। a4 प्लस b4 प्लस c4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर। चलो ये हम ऐड कर दिए दोनों तरफ। अब ये किसी का होल स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं cos c का फॉर्मूला याद करूं तो ये होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, इतना आता है। अब यहां तक तो ठीक है, इसका होल स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा, cos स्क्वायर c करूंगा तो क्या होगा, a4 नहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 4 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये 4 स्क्वायर b स्क्वायर यहां पे मिसिंग है, तो मैं बाय 4 स्क्वायर b स्क्वायर कर देता हूं। तो मतलब 4 स्क्वायर b स्क्वायर में अभी डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी 4 स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड कर देता हूं। तो हमारा ऑलमोस्ट काम जो है ना बन चुका है। अब ये जो है ना ये cos c का होल स्क्वायर हो चुका है और उधर जो है ना 1/2 हो चुका है। तो cos c का होल स्क्वायर 1/2 है, तो फिर हमारा cos c का वैल्यू क्या हो सकता है, 1/√2 हो सकता है और माइनस 1/√2 हो सकता है। अब साइन होता तो नहीं हो सकता था, साइन सी होता तो हो नहीं सकता था, क्योंकि एंगल ए जो है 0 से 180 के अंदर आएगा जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन cos नेगेटिव भी हो सकता है अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाए। मींस दिस इज पॉसिबल। cos c का होल स्क्वायर 1/2 होने से cos c प्लस माइनस 1/√2 होता है, दैट इज 1/√2 और माइनस 1/√2। तो यहां से हमको पता चला कि cos c का वैल्यू cos π/4 यहां पे डिग्री में दिया है तो डिग्री में ही लिखता हूं, cos 45 डिग्री और cos 135 डिग्री। तो हमारा थीटा c का वैल्यू जो हो गया 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा था, डायरेक्ट हमको जो दिया है उसमें से हम कुछ निकाल तो सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन साथ में कुछ चीज ऐड करना पड़ेगा, उसका बारे में हमको सोचना पड़ेगा। इस सवाल में बहुत सारे क्वेश्चन क्या होता है, जो डेटा देता है उसी से हम सब निकाल लेते हैं, इसमें हमको क्या कुछ ऐड करना पड़ा, तो उसके लिए सोचना पड़ा। भाई ये 2 एंगल में पूछा है, 2 एंगल कैसे आएगा, इस टाइप में चीजें। और हमारा cos c का एंगल में स्क्वायर का फॉर्म में है, पावर का फॉर्म में, तो हमको 4 पावर का फॉर्म में, तो हमको ये सोचना पड़ेगा ना कैसे उसका तो स्क्वायर करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो अगला सवाल। ये भी थोड़ा टिपिकल सवाल है, डायरेक्ट सवाल नहीं है, थोड़ा आपको समझ के करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC कैपिटल A हो गया 2π/3, B - C 3√3 हो गया, एंड एंगल डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल 9√3/2 है। देन A का वैल्यू बता दो कितना है, स्मॉल a का वैल्यू बता दो। थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है नहीं, इसमें भी हमको थोड़ा सोच समझ के क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 9√3/2। बोलोगे सर वहां से क्यों स्टार्ट किए? B - C इज इक्वल टू (3√3) और हमको दिया है क्या, A इज इक्वल टू 2π/3, ये हमको दिया है। तो हमको पूछा है कि भाई ये स्मॉल a का वैल्यू बताओ, स्मॉल a का वैल्यू बताओ। कोसाइन का तो फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, साइन में ही हो जाएगा। ये साइन लॉ का ऊपर क्वेश्चन है ना, कोसाइन में फॉर्मूला नहीं है। एनीवे ये डेल्टा का वैल्यू जो है ना, अच्छा एक काम करते हैं, 1 मिनट सुनो। इसका अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो क्या मिलेगा मेरे को, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 27। ये हो गया b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब यहां पे अगर ये BC का वैल्यू मैं कहीं से निकाल रहा हूं
तो फिर हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। नहीं, कॉस का अगर फॉर्मूला डालूं तो कॉस ए क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। देखो मेरे को पूछा क्या है, ए पूछा है मेरे को, तो 2bc अगर मैं bc का वैल्यू कहीं से खोज के निकालूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मेरा निकल जाएगा, तो यहां पे डाल दूंगा cos a का वैल्यू 2π/3 है, सारे चीज डाल दूंगा तो फिर मेरा a स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। मतलब मेरा सारे जो झंझट कौन कर रहा है मेरे को, bc। अगर bc निकल के आ जाएगा तो सारी चीज निकल के आ जाएगा। अब ये bc निकालने के लिए मेरे को ये डेटा दिया है, bc निकालने के लिए मेरे को ये डेटा दिया है, मतलब इससे कॉम्बिनेशन ऑफ साइन और कोसाइन और सब का, ठीक है। bc निकालने के लिए हमको ये दिया। अब देखो यहां पे अगर हम डेल्टा और bc का फॉर्म में लिखे चीजें को, इसमें एंगल a दिया है तो साइन के साथ लेके करते हैं। a बाय साइन a इज इक्वल टू abc बाय 2 डेल्टा करेंगे, तो अगर मैं a बाय साइन a इज इक्वल टू abc बाय 2 डेल्टा करूंगा तो मेरे को डेल्टा क्या मिलेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 bc इंटू साइन a। सो इन प्लेस ऑफ डेल्टा में लिखूंगा। अब मैं a बाय साइन a का बारे में क्यों सोचा, b बाय साइन b का बारे में क्यों नहीं सोचा, c बाय साइन c का बारे में क्यों नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को a एंगल गिवन है और साथ में मेरे को bc चाहिए। तो bc निकालने के लिए अगर a बाय साइन a करूंगा abc बाय 2 डेल्टा के साथ, तो a कैंसिल होगा तो bc। तो ये दो रीजन है जिसके लिए कि मैं EC को ही चूज किया, मतलब हाफ इंटू AB साइन C, हाफ इंटू AB साइन C ये हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अरे BC साइन सॉरी हाफ इंटू BC साइन A इज इक्वल टू 9√3/2। अब मेरे को ये एंगल का वैल्यू दिया है 2π/3, तो उसको यूज कर देते हैं, हाफ इंटू BC साइन 2π/3 होता है √3/2 इज इक्वल टू 9√3/2। तो हमारा BC का वैल्यू जो है ना, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, √3 के साथ √3 कैंसिल हो गया, 18 आ गया। सो BC इज इक्वल टू 18। अब ये BC का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 27, और उसको उधर ले लूंगा तो आ जाएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू जो है ना 63 आएगा। तो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी निकल के आएगा। चलो अब इसको डालते हैं वहां पे, cos है cos 2π/3 माइनस हाफ होता है इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 63 हो गया माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। तो 2 के साथ 2 कैंसिल कर दिया, bc को क्रॉस करके इधर ले आऊंगा तो माइनस bc इज इक्वल टू 63 माइनस a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू हो गया हमारा 63 प्लस bc हमारा 18 है, तो 63 प्लस 18, तो a स्क्वायर का वैल्यू आ गया 81 और a का वैल्यू आ गया 9। बोलो सबको समझ में आया? So value of a is 9। अगला सवाल देखो क्या बोला है, if two sides of a triangle and the included angle are a is equal to √3 plus 1, b is equal to 2 and angle c जो है ना वो हमारा 60 डिग्री है, then the other two angles भी निकालो और थर्ड साइड भी निकालो। इस क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रायंगल बना के देख लेते हैं, थोड़ा हमको इजी हो जाएगा समझने के लिए चीज। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, मान लेते हैं ये वाला हमारा इंक्लूडेड एंगल है, तो ये एंगल C नाम तो दिया गया है, तो लेट मी नेम इट C
ये A है, ये B है ना? अब ओके, हमको आगे दिया क्या? A का आगे वाला साइड √3 + 1 दिया है, तो लेट मी राइट इट √3 + 1। B का सामने वाला एंगल जो वैल्यू जो दिया है वो 2 है। अच्छा, और इंक्लूडेड एंगल C जो है ना, ये हमारा 60 डिग्री दिया है। हमको बोला है कि A बताओ कितना है और B का एंगल बताओ कितना है और A का एंगल कितना है बताओ। ये कितना है ये पूछा है और ये कितना है ये भी पूछा है। ये हमारा सवाल है। आ गया समझ में सबको? सवाल क्या समझ में आया सबको? चलो हम क्या करेंगे अभी देखो, ए साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ओके, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने। ये ए नहीं है, ये ए नहीं है, ये क्या है? सी है। दिस इज सी। सी का सामने तो सी होता है ना, ये सी है। ए तो ये है, दिस इज गिवन। बी हमको गिवन, मतलब हमको सी निकालना है। हमको क्या निकालना है? सी निकालना है। सी कैसे निकालेंगे? cos सी करते हैं। cos सी इज इक्वल टू सी माइनस में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय, या फिर सीधा सी निकाल लेते हैं ना, सी का सीधा फॉर्मूला डाल देते हैं। c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इंटू cos c। खत्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारे में वैल्यू डाल देते हैं तो निकल के आ जाएगा c। तो क्या हो जाएगा अभी? इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 + 1 इंटू 2 इंटू cos 60 डिग्री। So it will make it 3 + 1 plus 2√3 plus 4 minus 2√3 plus minus 2, ये दोनों 1 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू हाफ है, 2 into cos 60 will be 1। So this makes it 2√3 कैंसिल हो गया। तो अब हमको क्या मिला वैल्यू? 3 + 1 4, 4 + 8, 8 - 2 6, ये हमारा 6 हो गया। c स्क्वायर 6 है तो c हमारा √6 है। बोलो c का वैल्यू समझ में आ गया सबको? a आ गया, b आ गया, c आ गया। चलो अब हम क्या करते हैं? साइन लो कोसाइन लो वगैरह यूज करके बाकी एंगल दोनों निकालते हैं। ये a एंगल निकालते हैं, नहीं b निकालते हैं पहले। b/sin b = c/sin c, इसको करते हैं। b/sin b = c/sin c। b/sin b = c/sin c। तो b का वैल्यू हमको दिया है 2 बाय sin b = c का वैल्यू हमको दिया है अभी निकाले √6 डिवाइडेड बाय sin c मतलब sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। ओके, सो व्हाट विल गेट नाउ? 2/sin b, उसको रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो sin b/2 आ गया। sin b/2 = इधर आ जाएगा क्या? sin 60 बाय √6। सो sin b का वैल्यू क्या हो जाएगा? sin b = 2 into √3/2 डिवाइडेड बाय √6। 2 into √3/2 डिवाइडेड बाय √6, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 1/√2 हो गया ये वैल्यू। तो b का वैल्यू आ गया हमारा 45 डिग्री। अब b निकल गया, c निकल गया, तो a निकल जाएगा। तो a = 180 डिग्री माइनस b + c। b 60, ये 45, तो सिर्फ 105, तो 180 - 105 हो गया 75 डिग्री। बताओ सबको समझ में आया?
तो दो साइड दिया था, इंक्लूडेड एंगल दिया था, उसमें से हम तीसरा साइड भी निकाल दिया और बाकी दो एंगल भी निकाल दिए। साइन लो कोसाइन लो दो का यूज किए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कोसाइन लो से थर्ड वाला साइड निकाले और साइन लो यूज करके हम बाकी दो एंगल निकाल दिए। ओके, चलो ये अगला सवाल देखते हैं, 2019 का था। In a triangle, the sum of the two sides is x and the product of the same two sides is y. If x square minus c square is equal to y, where c is the length of the third side of the triangle, then the circumradius of the triangle is. उसका circumradius क्या है निकाल के बताओ, ये हमको सवाल में पूछा है। चलो देखते हैं, पहले गिवन क्या है। तो तीन तो साइड तो हम ए बी सी ही लेते हैं, हमारा जो तीन साइड होता है उसको ए बी सी ही लेते हैं। तो हमको सवाल में जो दिया है a प्लस बी का वैल्यू दिया है x और a इंटू बी का वैल्यू दिया है y, ये गिवन है मेरे को। साथ में ये गिवन है कि x स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है y, इतना दिया है। अब एक काम करते हैं, x के जगह में x का वैल्यू पुट करते हैं, y के जगह में y का वैल्यू पुट करते हैं। हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू बी, इतना हमको मिला। ठीक है, लेकिन इसको अगर यूज करेंगे, मेरे को लगता है यहाँ पे cos का एंगल निकलेगा, मेरे को लगता है यहाँ पे cos का एंगल निकलेगा। और cos का कौन सा एंगल मिलेगा, सी स्क्वायर माइनस में है, मतलब cos c मिलेगा। चलो देखते हैं, cos c मिलेगा तो हम कर सकते हैं क्या, उसके बाद देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस नहीं प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ab। तो ab को उधर ले लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ab। और हमारा जो फॉर्मूला होता है cos c का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab होता है, तो इसमें बाय 2ab कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय 2ab इज इक्वल टू माइनस 1/2, माइनस 1/2 आया। चलो अगर ये आ गया माइनस 1/2, तो आगे हम क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे देखते हैं। ये तो cos c आ गया, cos c is equal to minus 1/2, so cos c का वैल्यू minus 1/2 आया, that is equal to cos 120 डिग्री। मतलब c का वैल्यू जो है ना, ये हमारा 120 डिग्री आया। ठीक है, c का वैल्यू 120 डिग्री आया। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हमको सर्कमरेडियस पूछा है। सर्कमरेडियस कहां पे होता है, a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c इक्वल टू 2r होता है। तो हम a बाय साइन a, b बाय साइन b, c बाय साइन c से किसको लेंगे, जो एंगल हमको पता होगा। पता हमको c चला तो c में लेंगे। c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r, और हमको ऑप्शन में भी दिया है, c का फॉर्म में आंसर दिया है और y का फॉर्म में दिया है। y बोलने से क्या, ab, ab में तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि एंगल c मिला हमको। तो c बाय साइन c इज इक्वल टू 2r। इसका मतलब ये क्वेश्चन दो ठो हम किए, इसका पिछला वाला ये दोनों क्वेश्चन साइन और कोसाइन दोनों लॉ का यूज करके कर रहा। साइन c का वैल्यू साइन 120 डिग्री करते हैं, c बाय, अच्छा हमको r चाहिए तो r एक तरफ कर देते हैं। तो r इज इक्वल टू c बाय 2 साइन 120 डिग्री, दैट इज c बाय 2 इंटू √3/2। तो r का वैल्यू हो जाएगा कितना, c बाय √3। बोलो समझ में आया सबको। मतलब ये दोनों क्वेश्चन जो हम किए अभी, उसमें साइन लॉ का भी यूज हो रहा है और कोसाइन लॉ का भी यूज हुआ है।
नाउ इट्स अगेन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा आ गया एक तो। देखो बोला क्या है कि two trees A and B are on the same side of the river from a point C. चलो two trees A and B are on the same side of a river. एक रिवर है, उसका सेम साइड में दो ठो ट्री है। ये मान लेते रिवर का विड्थ है, रिवर के अंदर में क्या होता है, पानी जा रहा है, मान लेते ये पानी, ठीक है। ओके, इज द रिवर, और हमको सवाल बोला है कि इसका सेम साइड में दो ठो ट्री है, दो ठो ट्री है ए और बी में। तो ए और बी, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, एक ट्री है यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे बी, यहाँ पे एक और ट्री है, ठीक है। और बोला है क्या, फ्रॉम ए पॉइंट सी इन द रिवर, सी रिवर के अंदर एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी आर 250 एंड 300 मीटर। तो यहाँ पे एक पॉइंट सी है, सी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस दे दिया है, कितना दिया है, 250 मीटर और 300 मीटर। और बोला है कि सी जो है ना, उस पे कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। सी में जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री एंगल बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज, मतलब ए बी पूछा है कितना है, व्हाट इज ए बी। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारा हो गया क्या, बी का सामने ये है तो ये स्मॉल बी है, ए का सामने ये है तो ये स्मॉल ए है, और ये एंगल हमारा सी है ही। हमको पूछ लिया कि भाई ये सी का वैल्यू बताओ कितना है, तो मुश्किल क्या है, फिर आराम से निकाला जा सकता है सी का वैल्यू क्या है। कोसाइन लॉ लगा देंगे ना, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल अगर दिया होगा तो कोसाइन लॉ लग जाएगा, ए स्क्वायर या फिर ये ऊपर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर का सम माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट इनटू 2, देन कोसाइन ऑफ दिस थिंग। तो हमको सवाल में सी पूछा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये cos 45 डिग्री दिया है तो 1/√2 होगा, तो उसका वैल्यू बहुत आराम से नहीं मिलेगा। a स्क्वायर मतलब 250 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 250 इंटू 300 इंटू cos 45 1/√2। ये जितना मिलेगा उसका रूट अंडर ले लोगे तो ये हमको सी मिलेगा। क्या समझ में आया सबको, आ गया समझ में। सो दिस कैलकुलेशन पार्ट तुम्हारे ऊपर है, इसको करना कितना हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये तो बन जाएगा 62500, ये हमारा 9 में 4 जीरो हो जाएगा, या फिर 900 में 2 जीरो। इसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कितना होता है, ओके। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या बोला है, 2 ships leaves a port, 2 ships leaves a port at same time, one goes 24 km/h in the direction north 45 degree east, मतलब 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोल दो, नॉर्थ ईस्ट ही सीधा बोल दो, काम खत्म। अदर ट्रैवल्स 32 km/h in the direction of south 75 डिग्री ऑफ ईस्ट, ईस्ट से हमारा 75 डिग्री साउथ की तरफ जाएगा, है ना। तो हमको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स एट द एंड ऑफ 3 आवर्स। चलो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, डायग्राम ड्रॉ करके कि कैसा हो सकता है, कैसा जा रहा था पोर्ट। ये हमारा पोर्ट है, सोचो इसको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लेते हैं ना पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ
और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ये हो गया। ठीक है, अब ये जो है हमारा पोर्ट है, यहां से दो शिप निकला, एक तो पूरा 45 डिग्री करके गया, इधर एक शिप जा रहा है, एक शिप हमारा इधर जा रहा है इस तरफ। ओके, एक तो शिप हमारा इस तरफ जा रहा है और एक तो शिप हमारा इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। इस तरफ जो जा रहा है ना, सॉरी, इस तरफ वाला जो शिप जा रहा है ये ईस्ट से 75 डिग्री इधर जा रहा है, ईस्ट से 75 डिग्री इधर जा रहा है, मतलब ये वाला एंगल हमारा 75 डिग्री बन गया और ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री बना। ये जो शिप जा रहा है ऐसे करके, उसका स्पीड क्या है 24 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटा में 24 किलोमीटर जा रहा है। तो 3 घंटा में कितना किलोमीटर गया होगा, जाके यहीं पे कहीं पटका होगा। अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 किलोमीटर स्पीड में गया, यहां तक पहुंचा तो 72 किलोमीटर ही हुआ होगा, 72 किलोमीटर। जबकि ये वाला शिप थोड़ा दूर गया होगा क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड ज्यादा है 32, तो यहां से यहां तक हमारा 96 किलोमीटर होता है। हमको बोला है कि बताओ कि ये दोनों शिप में अब डिस्टेंस कितना है, ये दोनों शिप में अब कितना डिस्टेंस है, ये दोनों शिप में अभी कितना डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा ठीक है ना, ये हमको सवाल में पूछा है कि अब दोनों में डिस्टेंस कितना है। ओके, अब दोनों में डिस्टेंस कितना है पूछा है। चलो मैं इनका नेम कर देता हूं, नेमिंग दे देता हूं, ए, बी और सी। तो ए का सामने जो है वो स्मॉल है, बी का सामने स्मॉल बी है और ये हमारा सी है, हमको सी पूछा है, फिर से हमको सी पूछा है। और एंगल सी कितना हो जाएगा, एंगल सी कितना हो जाएगा 45 प्लस 75। एंगल सी जो है ना वो बनेगा कितना 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री मेक्स इट 120 डिग्री। हमको सवाल में सी का वैल्यू पूछा है तो सी का फॉर्मूला डाल देते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। तो ए स्क्वायर बोलने से 72 का स्क्वायर नहीं 96 का स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर बोलने से 72 का स्क्वायर है। ओके, उसके बाद माइनस 2 इंटू 96 इंटू 72 और ये cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है, तो ये हमारा आ गया सी स्क्वायर का वैल्यू। सबको समझ में आया सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर हमको, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फिर हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग किए जो कि हमारा कोसाइन लॉ कर्व पर बेस्ड करके था। ठीक है, अब साइन लॉ कर्व पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं जो लास्ट क्लास हम लोग किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन करते हैं साइन लॉ कर्व पर। सबसे आसान क्वेश्चन करते हैं पहले अभी। The circumradius of an equilateral triangle of side 2√3 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का साइड है 2√3 सेंटीमीटर, तो उसका हमको क्या निकालना है, सर्कम रेडियस कितना निकालना है, मतलब कैपिटल आर कितना निकालना है। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो मान लेते हैं ए है, हम लिखते हैं 2√3 सेंटीमीटर दिया है और कैपिटल ए हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अगर हम साइन लॉ लगाए तो a बाय साइन a इज इक्वल टू 2r, हमको r का वैल्यू चाहिए, आई नीड r वैल्यू।
ठीक है, सवाल में हमको r का वैल्यू पूछा है। तो r इज इक्वल टू a/2 sin a। अब सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं। a का वैल्यू हमको दिया है 2√3/2 इंटू sin a मतलब sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। तो ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, ये √3 के साथ ये √3 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। बोलो सबको समझ में आया? सर्कम रेडियस 2 सेंटीमीटर। सो दिस इज वन लॉ जिसको यूज करके हम सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। अगर एंगल दे दिया होगा तो सर्कम रेडियस हम निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारी चीज हमको पता था, इसलिए हम आराम से निकाल पाए। अगला सवाल देखो क्या बोला है, द एंगल ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर इन AP। हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एंगल ABC AP में होगा तो हमारा B एंगल 60 डिग्री होता है। फिर एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे, 2B is equal to A plus C, 3B is equal to A plus B plus C, that is equal to pi, तो b is equal to pi/3। इसको तो अपना दिमाग में सेट ही कर लो। अगर हमारा ट्रायंगल का 3 एंगल AP में है तो बीच में जो रहेगा उसको pi/3 एंगल उसका होगा। बाकी दो का क्या होगा पता नहीं, बस इसका pi/3 होगा। A/B is equal to 1:√3। A/B is equal to 1:√3। तो इसमें से हमको क्या पता चला कि योर sin A that is 2r sin A हम लिख सकते हैं by 2r sin B is equal to 1/√3। ऐसा क्यों? क्योंकि A by sin A, B by sin B, C by sin C। A by sin A is equal to B by sin B is equal to C by sin C is equal to 2r ही तो होता है। तो उसमें से A का वैल्यू 2r sin A हो गया, B का वैल्यू 2r sin B हो गया। तो 2r कैंसिल हो गया, तो फिर हमारा sin A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√3 into sin B, that will make it 1/√3। और ये sin B का वैल्यू क्या है, sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री होता है √3/2, मतलब ये हाफ हो गया। तो उससे हमको पता चल गया कि A का वैल्यू 30 डिग्री है। क्या सबको समझ में आया? A का वैल्यू 30 डिग्री है, बोलो रे। A का वैल्यू 30 डिग्री है, B का वैल्यू 60 डिग्री है, तो हमको C का वैल्यू भी पता चल गया। A is 30 डिग्री, B is 60 डिग्री, तो C पता चल गया। तो C is equal to 180 डिग्री minus A plus B, that makes it 180 degree minus 90 degree is equal to 90 degree। ठीक है, तो हम इसका यूज कैसे करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे? हमको स्मॉल c भी दिया है, हमको पूछा है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना बताओ। अच्छा, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एरिया इज इक्वल टू 1/2 BC sin A, ये कर सकते हैं 1/2 BC sin A, है ना। तो A पता है, C पता है, B का वैल्यू खाली हमको निकालना पड़ेगा। तो B हम कैसे निकालेंगे? हम लिख सकते हैं B by sin B is equal to C by sin C। लिख सकते हैं कि नहीं? B by sin B is equal to C by sin C, तो हमारा B का वैल्यू क्या हो जाएगा, C into sin B by sin C। अब C का वैल्यू 4 है, sin B मतलब sin 60 डिग्री √3/2
बाय साइन सी मतलब साइन 90 डिग्री 1, सो ये बन गया हमारा 2√3। अब सबका वैल्यू हमको पता चल चुका है तो हम डेल्टा निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। ए क्या, ए सिंबल थोड़ा हमारा अलग हो जाएगा, पता नहीं चलेगा ठीक से, तो ए का जगह में डेल्टा लिखता हूं मैं। डेल्टा इज इक्वल टू एरिया, या तो एरिया पूरा लिखूंगा या फिर डेल्टा, हाफ इंटू बी, बी का वैल्यू 2√3 इंटू सी, सी का वैल्यू 4 इंटू साइन 30, साइन 30 होता है हाफ। So it now gives me these two get cancelled, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो 2√3 हो गया आंसर, 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया सवाल? यही वाला सवाल। अब थोड़ा देर क्लास करेंगे, ठीक है ना, इसको खत्म कर देंगे आज। कितना टाइम हुआ? ज्यादा नहीं हुआ, 8-10 मिनट 15 मिनट पढ़ेंगे। क्या बोला? इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, बी प्लस c√2 का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ ए पूछा है। देखो सारे में ए का टर्म में पूछा है, तो हम ऐसा करते हैं कि a बाय साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू b बाय साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू c बाय साइन 60 डिग्री लिख देते हैं। सर 60 डिग्री कहां से आया? अरे दो एंगल दिया है तो तीसरा तो मिल ही जाएगा ना। h c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस a प्लस b दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो b का वैल्यू निकाल लेते हैं। b इज इक्वल टू a इंटू साइन 45 डिग्री बाय साइन 75 डिग्री, ये हो गया। a साइन 45, b बाय इसको लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे a बाय साइन 75 इज इक्वल टू b बाय साइन 45। तो b इधर रख लिए, इसको इधर लेके क्रॉस कर लिए तो आपको मिल गया। ऐसे ही c का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, a इंटू साइन 60 बाय साइन 75, c इज इक्वल टू a इंटू साइन 60 डिग्री बाय साइन 75 डिग्री, ये हमको मिल गया। ठीक है, सो हम b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a लिख चुके हैं, c का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a लिख चुके हैं, तो जो उनको मेरे को जो पूछा है उसमें पुट कर देते हैं उसको, तो आंसर इन टर्म्स ऑफ a मिल जाएगा। तो हमारा b प्लस c√2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? a इंटू साइन 45 जो कि 1/√2 होता है। चलो पूरा लिखता हूं, बाद में लिखेंगे इसका वैल्यू। साइन 45 डिग्री बाय साइन 75 प्लस c√2, पहले c का वैल्यू लिख लेते हैं, a इंटू साइन 60 डिग्री बाय साइन 75 डिग्री इंटू √2 हो गया। अब ये साइन 75 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, 1 बाय साइन 75 डिग्री बच गया कितना? a इंटू साइन 45 1/√2 होता है प्लस a√2 इंटू a√2 हो गया साइन 60 √3/, ठीक है। अब ये साइन 75 का वैल्यू मैं यहां पे निकाल के डाल देता हूं। वहां पे साइन 75 डिग्री होता है, ऐसे मैं बोला था कि इसको याद रखोगे, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और साइन 45 प्लस 30 हो जाएगा साइन 45 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 30,
जो क्या आ जाएगा, क्या 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2, जो कि मिलेगा √3 + 1/2√2। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री। तो उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। sin 75 का वैल्यू जो निकला तो यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2√2/√3 + 1 इंटू, यहाँ पे मैं ये √2 ये 2 को कैंसिल कर दूंगा तो √2 आ जाएगा। तो a/√2 फिर से कॉमन चले जाएगा। तो अगर a/√2 कॉमन ले लेता हूँ, a/√2, so you will be left with what, 1 here plus √3 there। तो ये √3 + 1 कैंसिल, ये √2 कैंसिल, 2 into a हो गया हमारा 2a। तो ये हमारा आंसर आ गया 2a। अरे बोलो, सबको समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो कि b + c/5, c + a/6, a + b/7 दिया है। तो sin a = sin b = sin c कितना पूछा है। ये सवाल देखो कैसे करते हैं। b + c/5 b + c/5 = c + a/6 = a + b/7। मैं इसको k ले लेता हूं, k। तो फिर हमारा b + c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5k। c + a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6k। और a + b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7k। खत्म। अब इसमें से हम क्या करेंगे ना, a b c का वैल्यू निकालेंगे। 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है, तो उनका वैल्यू निकालेंगे, वो भी इन टर्म्स ऑफ k निकलेगा। तो ये तीनों को मैं जोड़ दूंगा तो व्हाट आई एम गेटिंग, अगर मैं तीनों को जोड़ दूंगा तो 2 टाइम्स ऑफ a + b + c इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 18k। सो योर a + b + c का वैल्यू जो है ना 9k आ गया। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिखता हूं, इसको अगर मैं 2 लिखता हूं और इसको अगर मैं 3 लिखता हूं, इक्वेशन 1 2 3 ऐसे लिखता हूं, और ये वाला इक्वेशन 4 लिखता हूं, इसको इक्वेशन 4 लिखता हूं, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा। यहाँ पे a + b + c है, उसमें से माइनस हो जाएगा b और c, तो खाली a बच जाएगा, = 9k था, 4k - 5k - हुआ तो ये 4k बचेगा। ऐसे इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो हमको क्या मिलेगा, a + b + c में से माइनस हो जाएगा c और a, तो मतलब b बच जाएगा, b = हमारा 3k आ गया। ऐसे ही इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करोगे तो क्या मिलेगा, c = 2k। तो a b c इसका वैल्यू मिल गया। हमको लेकिन पूछा क्या है, sin a = sin b = sin c। हम जानते हैं कि a/sin a = b/sin b = c/sin c, c/sin c = 2r होता है। इसका मतलब sin a क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर लूं, इसको इसके साथ इक्वेट कर लूं इनफैक्ट, तो sin a will be what, a/2r, so a/2r is to ये b/2r हो जाएगा, is to ये c/2r हो जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया सबको। अब रेशियो प्रोपोर्शन में सबको पता है कि सेम चीज है, तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों को कैंसिल कर देंगे तो a = b = c आया।
अब a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4k इस टू ये 3k इस टू ये 2k। सो मतलब हमारा आंसर आ गया क्या 4:3:2 रेशियो में होता है जो कॉमन उसको कैंसिल कर देते हैं, तो 4:3:2 हमारा आंसर हो गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बोला है क्या, इन ट्राइंगल ABC AD is the altitude from A if B greater than C and angle C is equal to 25 degree and AD is equal to ABC by B square minus C square, तो फिर एंगल B कितना है बताओ। तो लेट मी ड्रॉ ए ट्राइंगल फर्स्ट, है ना, एक ट्राइंगल पहले ड्रॉ करते हैं और उसमें से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं A से, A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ट्रायंगल का नाम हमारा हो गया ABC और ये पॉइंट हमारा D है सपोज, ठीक है। हमको AD का बारे में बोला है कि AD is equal to ABC by B square minus C square। एक काम करते हैं, ABD ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD अगर मैं साइन B निकालूं तो साइन B will be what? AD by AB। मतलब AD का वैल्यू जो है ना AB sin B होगा और ये होता है C sin B। चलो यहां तक हमको पता चल गया कि इट विल बी C sin B। है ना, इसका यूज करते हैं। गिवन जो है जैसे लिखते हैं उसमें क्या है, AD is equal to ABC by B square minus C square। ओके, ये AD का वैल्यू आ गया, बट AD का वैल्यू तो हमको दिया है, निकाले हैं हम इनफैक्ट C sin B, तो लिख सकते हैं C sin B is equal to ABC divided by B square minus C square। तो यहां पे C के साथ C तो कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया क्या sin B divided by B is equal to A by B square minus C square। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मिल गया। बट हम अब क्या करना चाहते हैं, हमको एंगल B निकालने के लिए बोला है, साथ में B ग्रेटर देन C बोला है। एंगल B निकालने के लिए C का वैल्यू दे दिया हमको, तो हम उसको कैसे करेंगे। यहां पे देखो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, अगर मैं यहां पे K स्क्वायर लगाऊं, मतलब A बाय साइन A, B बाय साइन B, C बाय साइन C जो K ले लूं, तो ये K स्क्वायर साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C आएगा। और साइन स्क्वायर B माइनस साइन स्क्वायर C को ना मैं तोड़ सकता हूं साइन B प्लस C इंटू साइन B माइनस C, और साइन B प्लस C जो है ना, साइन B प्लस C जो है ना, वो बन जाएगा हमारा कितना बताओ, साइन B प्लस C is going to be sin A, साइन B प्लस C will be sin A। sin A क्यों बनेगा, क्योंकि A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई होता है, तो B प्लस C will be पाई माइनस C। मैं जो बताया उसको करते हैं, उस चीज को पहले करते हैं, फिर देखेंगे हम कहां तक पहुंचते हैं। तो काम करता हूं मैं एट द सेम टाइम वन मोर थिंग आई एम डूइंग, एंड दैट वन मोर थिंग क्या होता है कि यहाँ पे साइन B बाई B है ना, उसको हम एक काम करते हैं साइन A बाई A करके लिख सकते हैं।
लिखने से हमको फायदा होगा थोड़ा, यहाँ पे a स्क्वायर आ जाएगा तो हमको और फायदा थोड़ा मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट विल डू। इसको sin b by b, दिस इंप्लाइज sin b by b जो है उसकी जगह में हम लिख सकते हैं sin a by a is equal to a divided by what is it, a divided by b square minus c square, ठीक है। This implies sin a is equal to k square नहीं a square divided by b square minus c square, ओके। अब चलो सॉरी स्मॉल b square minus small c square, this implies sin a is equal to 4r square sin square a divided by 4r square sin square b minus 4r square sin square c, इतना होगा। कैसे? a by sin a, b by sin b, c by sin c is equal to 2r, उसको यूज करेंगे तो ऐसे मिलेगा। तो एक तो sin a तो कैंसिल हो गया इसके साथ, 1 is equal to 4r square sin a divided by 4r square common sin square b minus sin square c। अब ये दोनों में 4r square भी कैंसिल हो जाएगा, 4r square के साथ 4r square कैंसिल, so you will get sin a by sin b plus c into sin b minus c। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, sin b plus c sin b minus c sin square b minus sin square c होगा। This implies ये sin b minus c को क्रॉस करके इधर लाता हूं, sin b minus c ये इधर आ गया इज इक्वल टू, उधर कितना बचा है, sin a बचा है और क्या बचा है, sin a बचा है और क्या बचा है, बाय कितना बचा होगा, sin b plus c, sin b plus c को लिख सकता हूं पाई माइनस a, इसीलिए कि a plus b plus c पाई होता है, तो हमारा b plus c will be pi minus a, so it is going to be sin a by sin pi minus a is also sin a, sin a by sin a 1 होता है, इसका मतलब b minus c का वैल्यू 1 हो गया, तो b minus c 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब b का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री प्लस c, और c का वैल्यू हमको 25 डिग्री दिया है, तो अगर ऐड कर दूंगा तो हमको मिलेगा 115 डिग्री, जो कि हमारा b का वैल्यू है। क्या सबको समझ में आया? ठीक है, तो फिर आज का क्लास हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।